अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास अब यहां पर न्यू असामियाँ आ चुकी हैं। सिंध गवर्नमेंट के अंदर ये इदारा आता है, इसका नाम है जनाब बेनज़ीर इंस्टीट्यूट ऑफ द यूरोलॉजी एंड द ट्रांसप्लेशन। ठीक हो गया। यहाँ पर इसके अंदर असामियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ द यूरोलॉजी एंड द ट्रांसप्लेशन SIUTB से कहा जाता है। यहाँ पर असामियाँ आ चुकी हैं। असामी की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर असामियाँ आ चुकी हैं। 18वें स्केल से लेकर दूसरे स्केल तक की असामियाँ आ चुकी हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बवक्त मिल सकें। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर यूरोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसके बाद एसोसिएटिव प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर की असामियाँ आ चुकी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते कि सामने आ चुके हैं, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो FCPS होना चाहिए आपके पास, या फिर यूरोलॉजी विद मिनिमम 3, 5 एंड 10 ईयर का आपका पोस्ट फॉलोशिप एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपका यूरोलॉजी के अंदर PhD वाली डिग्री के मुताबिक डिग्री होनी चाहिए। FCPS जो इसकी डिग्री होती है उसके वो डिग्री होनी चाहिए और आपका 2 साल से लेकर 10 साल तक का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद SR प्रोफेसर, जिसे हम एसोसिएटिव प्रोफेसर कहते हैं, उसके लिए आपका 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। और जो लेक्चरार के सामने है उसके लिए जस्ट आपका FCPS होना चाहिए, फ्रेश हो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं लेक्चरार के लिए। उसके बाद जो सीटें आ चुकी हैं जनाब वो है जनाब नेफ्रोलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटिव प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर के सामने है। यहाँ पर FCPS उन्होंने मांगा गया है वही 3, 5 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और SR लेक्चरार के लिए यानी कि एसोसिएटिव प्रोफेसर के लिए जो सामी होनी चाहिए उसके लिए आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, साथ में FCPS की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो लेक्चरार की सामी है उसके बाद आप उसके अंदर आपके पास FCPS फ्रेशर हैं तो आप तभी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर सामी बात की जाए तो पैथोलॉजी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटिव प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर के सामने आ चुके हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले जो FCPS की असामी है उसके लिए आपके पास इक्वल इन द पैथोलॉजी विद इन द मिनिमम 3, 5 एंड द 10 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि SR यानी कि एसोसिएटिव लेक्चरार के लिए जो सामी है वहाँ पर आपका जो होना चाहिए FCPS और द इक्वल इन द पैथोलॉजी विद द मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। उस पर जो लेक्चरार की खाली सामी है उसके लिए आपके पास फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास FCPS की फ्रेशर जो डिग्री होगी वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो सामने आ चुकी है जनाब वो है एनालिसिस की। यहाँ पर उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटिव प्रोफेसर एंड द प्रोफेसर के सामने है। तो सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं तो यहाँ पर FCPS वही एंथेसियस के अंदर, उसके बाद 3, 5 या 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद SR लेक्चरार के लिए वही 2 साल का एक्सपीरियंस, और जो लेक्चरार है उसके लिए आपके पास FCPS का फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्पेशलिस्ट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर MCPS या DA इन एनास्थोलॉजी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद कंसल्टेंट की जो असामी है उसके लिए MCPS इन द एनास्थोलॉजी इन विद इन द 5 ईयर एक्सपीरियंस। उसके बाद जो अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर सामने आ चुकी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटिव प्रोफेसर, उसके बाद प्रोफेसर। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो FCPS के अंदर आपके पास रेडियोलॉजी की जो असामी है उसके लिए 5 से लेकर 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो एसोसिएटिव लेक्चरार है उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस, और कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट के लिए आपके पास सिर्फ आपके पास कोई उन्होंने फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर आ चुकी है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर भी सेम है MCPS और द DIP कार्ड विद इन द 1 to 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए MCPS के अंदर। उसके बाद सोनोलॉजिस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसके बाद जो दूसरी जिसमें छोटी एडवर्टाइजिंग है, छोटी सीटियाँ आ चुकी हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के सामने है। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस की कराची के अंदर पोस्टिंग की जाएगी, नवाबशाह कराची के अंदर। जो भी सीटें हैं इन दोनों सिटीज़ के अंदर आपकी की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले डिप्टी मैनेजर फाइनेंस के सामने आ चुकी है। इसके लिए आपके पास ACCA, ACMA, MBA आप कहेंगे मास्टर डिग्री होनी चाहिए। 4 से 5 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद डिप्टी मैनेजर HR के सामने आ चुकी है। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड की गई है। इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। उसके बाद लेबरन की जो सामने आ चुकी है उसके लिए मास्टर या बैचलर डिग्री मांगी है। उसके बाद प्लम्बर के सामने आ चुकी है, प्लम्बर के लिए मैट्रिक मांगी गई है। इलेक्ट्रीशियन के सामने आ चुकी है, इसके लिए आपके मैट्रिक मांगी गई है। उसके बाद
कारपेंटर के असामी है, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस मैट्रिक होना चाहिए। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर यहाँ पर इंटरमीडिएट मांगा गया है। उसके बाद जो आ चुकी है वो है बायोमेडिकल इंजीनियर, यहाँ पर BS एंड द बैचलर इन इंजीनियरिंग के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर 1 से 2 साल का तजर्बा भी होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग सिस्टर यहाँ पर BS नर्सिंग होना चाहिए। उसके बाद नर्सिंग स्टाफ की जो असामी है उसके लिए BS नर्सिंग यहाँ पर भी मांगा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर की असामी आ चुकी है, ग्रेजुएशन मांगी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पर इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद डाटा एनालिस्ट के टेक्नीशियंस के लिए जो असामी आ चुके हैं उसके इंटरमीडिएट मांगा गया है, 2 से 3 साल का तजर्बा रखा गया है। उसके बाद लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड किया गया है। उसके बाद एक्सरे एंड द CT टेक्नीशियन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट मांगा गया है। उसके बाद OT टेक्नीशियन की बात की जाए तो इंटरमीडिएट, ICU टेक्नीशियन के लिए इंटरमीडिएट, जनरेटर ऑपरेटर के लिए DAE इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइवर के लिए जनाब मैट्रिक विद द LTV HTV लाइसेंस, कुक के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद चौकीदार के लिए 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेंट्री वर्कर के लिए 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। वार्ड बॉय के लिए 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। आया के लिए मैट्रिक के साथ 1 से 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। अब इस पर अप्लाई कैसे होगा, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की लास्ट डेट है अप्रैल 7 तक आप इस पर अप्लाई कर सकते हो। इस पर अप्लाई करना है जस्ट आपने ऑनलाइन आपने जाना है BIUTSIUT.HR@gmail.com, यहाँ पर आपने अपनी CV सेंड करनी है। आपने यहाँ पर अपनी CV सेंड कर देनी है। उसके बाद आपको कॉल SMS कॉल लेटर कुछ ना कुछ आ जाएगा आपके इंटरव्यूज़ के लिए।